class 9th from ML Agrawal, chapter 2 compound interest, exercise 2.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन। मान लीजिए आप जहाँ पे रहते हैं वो एक टाउन है, उसका मतलब उसका जो पॉपुलेशन है वहाँ का 1 10 100,000 10,000 लाख 2 lakhs है। ठीक है, तो कितने मतलब वहाँ पे मेंबर्स हैं 2 lakhs। इट्स पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 10% इन फर्स्ट ईयर। तो श्योर है कि वहाँ पे बॉर्न तो होगा, मतलब डेवलपमेंट होगा और क्या होगा, ग्रोथ भी होगा। तो जो पॉपुलेशन होगा इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो होता नहीं है, ज़्यादा डेथ होती नहीं जितना कि बॉर्न होते हैं। तो पर ईयर यानी नेक्स्ट ईयर 10% इंक्रीज हुआ फर्स्ट ईयर, एंड सेकेंड ईयर 15% इंक्रीज हुआ। तो हमें ये फाइंड करना है कि उस टाउन की अब 2 years आफ्टर कितने पॉपुलेशन हुए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन पॉपुलेशन ऑफ टाउन इक्वल टू 2 lakh। ठीक है, इंक्रीजिंग फॉर फर्स्ट ईयर, इंक्रीज फॉर फर्स्ट ईयर 10% एंड सेकेंड ईयर सो 15%। तो देखिए, नेम चेंज होने से रूल्स नहीं बदल जाते। हम पढ़ क्या रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। तो ये वही है जैसे कि हम प्रैक्टिकली एक बैंक में पढ़ते थे लोन के अकॉर्डिंग, वही यहाँ पे है। जो अमाउंट है यहाँ पे वो एंड ऑफ 2 years पॉपुलेशन होगा। प्रिंसिपल जो आपका प्रेजेंट पे होता है और रेट जो आपका चल रहा है, तो हम वही फार्मूला अटेंड करेंगे यहाँ पे भी। सो अमाउंट इक्वल टू जो अमाउंट का फार्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, रेट अपॉन 100। अब देखिए, पर ईयर फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हुआ और सेकेंड ईयर में आपका 15% इंक्रीज हुआ। तो क्यों ना हम इसे एक ही साथ कर लें यहाँ पे, या फिर अगर 1 by 1 आप करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ईयर के लिए पहले करते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आपका 10% है। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 2 lakh, 1 प्लस रेट 10% अपॉन 100। हमने लास्ट एक्सरसाइज पे ही बताया था कि आप जो भी इंटरेस्ट रहे उसे आप 100 से ऐड कर दें, या फिर आप एलसीएम करके करेंगे तो भी वही आपका आएगा। सो 2 lakhs इंटू एलसीएम 100 प्लस 10, वो आपको 110 ही आएगा। ठीक है, सो 2 lakhs इंटू 110 अपॉन 100। यहाँ पे आप ज़ीरो कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट में भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। सो 2000 इंटू 110, तो 11 2 22। काउंट कर लीजिए यहाँ पे 0 3 और 1 4, 1 2 3 एंड 4, यानी 2,20,000। अब देखिए इंक्रीज हुआ ना, 2 लाख से 2,20,000 वहाँ की इंक्रीजिंग हो गई। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। क्लियर? तो उसके लिए आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 2,20,000, याद रखिएगा। सो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 2,20,000। रेट आपका 15%। सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 2,20,000, 1 प्लस रेट आपका 15% है। सो 15 अपॉन 100। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 15 को ऐड कर दीजिए 100 पे। सो 220, और आप यहाँ पे इंटू डायरेक्ट, क्योंकि 1 होगा, पर ईयर ही हो रहा है। देखिए हम फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे कर दिए, फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे कर लिए, तो टोटल 2 years हो गए 1 by 1। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 15 अपॉन 100 भी कर दिए। सो यहाँ पे आ जाएगा 115 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, इंटू करने पे आ जाएगा 2,53,000। अब ये आपका एंड ऑफ 2 years पॉपुलेशन इन दिस टाउन। Hence, the population
of town at end of 2 years is 2,53,000. ओके, ये आपका आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन, सेम क्वेश्चन, 15,625 इन द इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर 4%. अब देखिए कितने की इंक्रीजिंग हो रही है पर ईयर, 4%. याद रखिएगा, पर ईयर एवरी ईयर 4% की इंक्रीजिंग हो रही है. सो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन नेक्स्ट 3 ईयर्स. तो 3 ईयर्स आफ्टर उस टाउन की कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, मतलब क्राउड कितने हो जाएंगे. तो चलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन कर लिए हैं. प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंक्रीज यानी आर, और टाइम पीरियड मीन्स टी या एन भी कर सकते हैं. सो अब यहाँ पे हम करेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स. पॉपुलेशन आफ्टर 3 years. So amount is equal to principal 1 plus rate upon 100 to the power n. So principal in here 15,625, 1 plus rate 4% upon 100 to the power 3. क्योंकि आफ्टर 3 years डायरेक्टली पूछा गया है और हमारे पास एक ही % है, तो हमें 1 by 1 करने की ज़रूरत नहीं है. सो 15,625 आप इसे कट कर सकते हैं 25 जा LCM 25 plus 1 power 3. 15,625 into 26 upon 25, 3 times करना है. 26 upon 25 into 26 upon 25. सो 25 से कैंसिल करते हैं तो 25 625 जा 15,625. 25 का स्क्वायर ही है ये, तो ये 25 जा 625 होता है. 25 से और ये 25 कैंसिल हो जाएंगे. तो 26 इंटू 26 इंटू 26 इज इक्वल टू 17,576. पहले पॉपुलेशन कितना था 15,625. अब कितना हो गया आफ्टर 3 ईयर्स 17,576. सो हमें यहाँ पे क्या शो करना है, व्हाट विल बी द इंक्रीज़. हमें इंक्रीज़ बताना है कि कितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो द इंक्रीज़ इज इक्वल टू, क्योंकि इंक्रीज़ मतलब होता है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आप क्या अप्लाई करते थे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो यहाँ पे अमाउंट क्या हुआ, यही तो हुआ अमाउंट. सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट आपका 17,576 माइनस प्रिंसिपल 15,625. सो माइनस करने पे आपका 1951, यानी कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ 1951. ये आपका आंसर हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा इस एक्सरसाइज पे, तो आज से नहीं करेगा, सिर्फ ध्यान से देखिएगा. द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज ईच ईयर बाई 4%. ओके, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है किसी सिटी पे 4%. व्हाट इट हैड बीन एट बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, और ये कंटिन्यू हो ही जा रहा है, ठीक है 4%. इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 67,60,000. सो फाइंड इट्स पॉपुलेशन 2 years hence. तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं. सेकंड में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो चलिए आज वो क्लियर हो जाएगी. तो फर्स्ट हम पहले देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग की बात हो रही है कि 2 years आफ्टर कितना उस मतलब पॉपुलेशन होगा. सो फर्स्ट नंबर पॉपुलेशन 2 years hence इक्वल टू, ये अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n. प्रिंसिपल 67,60,000, 1 प्लस रेट इंक्रीज हो रहा है 4% अपॉन 100 टू द पावर 2. सो 4 5 जा, सो 67,60,000 इंटू LCM 25 प्लस 1 पावर 2. 67,60,000 इंटू 26. अभी सेम क्वेश्चन हुआ है लास्ट पे,
अपॉन 25। सो इसे 25 से कैंसिल करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 270400। अब इसे डिवाइड करते हैं 25 से, ये 25 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10816। अब 26 इंटू 26 इंटू 10,816 इक्वल टू हो जाएगा 73,11,616। ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट नंबर। अब आते हैं मेन फैक्ट पे। इट्स पॉपुलेशन 2 years एगो, यानी 2 साल पहले उसकी मतलब पॉपुलेशन सिटी कितनी रही होगी। सो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 4% इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ थोड़ी है कि हम 2 years में माइनस करके सॉल्व कर दें। नहीं, इंक्रीज़ मतलब इंक्रीज़ होता है। आप उसे डिप्रिसिएट थोड़ी कर सकते हैं, डिक्रीज़ नहीं कर सकते ना। आप सिर्फ 4% इंक्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, डिक्रीज़ के लिए नहीं। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि ए इक्वल टू सर P1 माइनस रेट माइनस यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, पावर यहाँ 2 क्यों नहीं कर सकते, हमें 2 years बिफोर ही ना जानना है, तो उसके लिए माइनस क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज़ का है, डिक्रीज़ का नहीं। आप प्रैक्टिकल करिएगा घर में। मान लीजिए आपके पास 1000 है, ठीक है, इसका 4% इंक्रीज़ कितना होगा, 104/100, 0 0 कैंसिल, कितना आया 100 में अगर 104 का इंटू करें तो 104 और डबल 0। लेकिन अगर हम इसे बिफोर में जाएं तो हमें इसका माइनस दोनों में सेम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप चेक करके देख लीजिएगा। अगर इसमें हम माइनस करें तो 100 इंटू 4% माइनस करें तो 96/100 होगा। सो ये 1000 था, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया आपका 960। अगर आप 960 का फिर से 2 years आफ्टर करेंगे तो कभी भी 1000 नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं भाई। अगर 2 years आप बैक जा रहे हैं तो जो आंसर है उसका अगर हम 2 years आफ्टर करें तो क्या आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं। 960 का 2 years आफ्टर आइए 4% पे, या 1 year के लिए, सॉरी 1 year हमने अप्लाई किया तो 1 year के लिए, तो आपका 4% 1 year के लिए आपका 1/4/100 होगा। 0 से 0 कैंसिल, सॉरी 1 0 कैंसिल। अब 96 का 104 में आप इंटू करके देखिए क्या 1000 आएगा, नहीं आएगा। तो यही तो इसका लॉजिक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये बात याद रखिएगा कि बैक के लिए माइनस नहीं किया जाता। बैक के लिए माइनस तभी होगा जब यहाँ पे इंक्रीज़ के प्लेस पे डिक्रीज़ लिखा हो। हम उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर पढ़ेंगे 4 नंबर। देखिए इसमें आपका डिप्रिसिएट दिया है, तो डिप्रिसिएट में हम इंक्रीज़ नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ डिप्रिसिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका माइनस अप्लाई होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही तो फैक्ट है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका सर सॉल्व क्या होगा, तो सॉल्व अब हम बता रहे हैं कि इसका सॉल्व क्या होगा, कैसे आपको करना है ऐसे क्वेश्चन पे। जब आपका इंक्रीज दिया हो, क्वेश्चन में इंक्रीज दिया हो और डिक्रीज डिस्कस किया जाए, तब आप क्या करेंगे, तब आपको वहाँ पे क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल। फार्मूला आप सेम रखेंगे, पूरी तरह सेम रखें, इसी को ही आपको सॉल्व करना है। प्रिंसिपल आपका 67,60,000 इंटू रेट आपका सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, टाइम भी आपका सेम ही रहेगा। बस आपको चेंज ये करना है इस पर कि 2 years बिफोर के लिए, यहाँ पे आप देखिए हम सॉल्व किए हैं 25 जा, देख सकते हैं सेम है। यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर है 26/25। तो अगर आपको 2 years का बिफोर जानना है, देखिए आफ्टर का, अभी भी हम आफ्टर की रनिंग में है, देखिए पूरी तरह सेम है, आफ्टर की रनिंग में। लेकिन अगर आपको बिफोर जानना है तो ये जो आपका अपॉन है ये, इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या करेंगे आप, रेसिप्रोकल, यानी 26 आपका डाउन साइड आ जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा और आपको 2 years का रिजल्ट मिल जाएगा। यानी 25 ऊपर हो गया, 26 डाउन साइड। आप इसे अपोजिट करेंगे तो 2 years बिफोर चले गए। अगर आप इसे रियल उसी वे पे कर रहे हैं तो आप 2 years आफ्टर प्राप्त कर लिए। तो आपको चेंजेस यहाँ पे करना है, ओके। 25 आपको ऊपर कर देना है न्यूमरेटर पे, 26 डाउन साइड। अब यहाँ पे देखिए 676, 26 का स्क्वायर है, तो 26 स्क्वायर यहाँ पे 676 होता है, और यहाँ पे 40 है, 40 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर 26 से आप 26 1 जा 26, तो यहाँ पे आपका आ गया 10,000। अब 25 इंटू 25 625,
और 625 का 1 में करेंगे तो वही आ जाएगा। ये 40 को आप बैक साइड कर दीजिए। ये आपका आया 2 years बिफोर पॉपुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। चलिए मान लीजिए आप रेफ्रिजरेटर लेने गए अपने फैमिली के साथ, कितने का आपने प्राप्त किया? 9000 का। ओके, देखिए प्रैक्टिकल समझते हैं। 9000 का तो आप सोचिए यार बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत लो कॉस्ट पे है, ले लेते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर तो 14-15,000 में आता है। पापा को बोले या मम्मी को बोलते ठीक है ले लेते हैं। इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट एट रेट ऑफ 5% एवरी ईयर। अब वो क्या 9000 श्योर है उसका ज़्यादा पावर नहीं होगा, ज़्यादा लीटर्स के नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होता होगा। और उसका पर ईयर क्या होता है, जो रेट है वो 5% एवरी ईयर डाउन होते जा रहा है, गिरते ही जा रहा है रेट। मतलब 9000 था, अब जो आने वाला नेक्स्ट ईयर है उसमें 8000 समथिंग हो गया, 5% कुछ तो हुआ होगा। तो फाइंड द टोटल डिप्रिसिएट इन द वैल्यू ऑफ इंड ऑफ 2 years। तो 2 साल बाद उसका रेट क्या हो जाएगा। तो आप मतलब लेने के बाद गलती कर दिए, ये आप सोचेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो वैल्यू आफ्टर 2 years, सो अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका माइनस होगा, यही बात हो रही है क्योंकि हम डिप्रिसिएट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि बिफोर 2 years, तो फिर रूल्स आपका जो हमने बताया वो लगाएंगे आप, रेट अपॉन 100 to the power 2। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस हमें कहाँ अप्लाई करना है और प्लस कहाँ अप्लाई करना है। सो प्रिंसिपल 9000, 1 प्लस रेट 5%, सॉरी यहाँ माइनस है, अपॉन 100 to the power 2। सो आप 5 से यहाँ पे कैंसिल ना करें, उस वैसे ही रहने दें। अब देखिए हमने आपसे क्या बताया था कि प्लस हो तो 100 से उससे प्लस कर दीजिए, और अगर माइनस हो तो 100 से 5 माइनस कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे 95/100 हो जाएगा, इंटू 95/100। जब माइनस हो तो 100 से माइनस कर दीजिए, प्लस हो तो 100 से प्लस कर दीजिए। ये 2 0 कैंसिल, 1 0 आल्सो कैंसिल। सो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 4 रिमाइंडर, 5 9 जा 45। अब इसे सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 8122.50। इतना रेट आपका इस रेफ्रिजरेटर का गिर चुका है। ठीक है, हमें फाइंड करना है डिप्रिसिएशन। सो टोटल डिप्रिसिएशन इक्वल टू, फर्स्ट प्राइस क्या था 2 years बिफोर 9000, अब कितना है 8122.50। सो माइनस करने में 877.50, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिनेश परचेज अ स्कूटर फॉर 24,000। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका रेट कभी भी नहीं बढ़ता। जैसे आप मान लीजिए एक कार लेके आए, ठीक है, शोरूम से, तो अगर वो 5 lakhs की पड़ी, सो श्योर है कि वो कार को आप अपने घर में लाने के बाद अगर घर में रख लिए और एक दिन भी वो क्या हो गया एक दिन, तो ये कार की रेट 5 lakhs नहीं रह जाएगी, वो 490 हो जाएगी, 495 हो जाएगी, लेकिन 5 lakhs में कोई भी नहीं लेगा, कंपनी भी नहीं लेगी। तो ये उन्हीं में से बातें हैं भाई कि दिनेश ने एक परचेस किया स्कूटर 24,000 में, द वैल्यू ऑफ द स्कूटर इज डिप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 5%। 5% उसमें क्या होने लग गया, एवरी ईयर कम होने लग गया। ठीक है, मतलब उसका रेट घटते गया 5%। तो कैलकुलेट करना आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू आफ्टर 3 years, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 years आफ्टर। सो ये अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल 1 माइनस रेट, क्योंकि डिप्रिसिएट है, पावर n, तो n के प्लेस पे आप 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 ही है। प्रिंसिपल आपका 24,000, रेट 1 माइनस रेट 5% अपॉन 100 to the power 3, 5 2 जा 10। सो यहाँ पे 20 हो गया, एलसीएम करेंगे तो 20 माइनस 1 पावर 3, सो 24,000 इंटू 19, सो 19 अपॉन 20, 3 टाइम्स कर लेते हैं 20, 1 0, सेकेंड 0 एंड थर्ड 0, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, इंटू करने पे आपका आ जाएगा
यहाँ पे 20,577 रुपीज़। उस स्कूटर की प्राइस जो होगी वो आफ्टर 3 ईयर्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स विल बी ₹20,577, इतनी उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। हमने आपसे यहाँ पे बताए थे कि अगर इंक्रीज़ हो और डिक्रीज़ की बातें करें तो हम यहाँ रेसिप्रोकल की बात कर रहे थे। यहाँ पे एग्जैक्ट क्या होगा, जो P है उसमें हमें क्या करना है, इसका ओरिजिनल फैक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे अमाउंट और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना था, ठीक है, कि 2 ईयर्स बिफोर कितना होगा। तो अमाउंट, तो ये आपका अमाउंट हो गया जो दिया हुआ था, ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल यहाँ पे बनाए थे। और यहाँ पे आपका साइन डिवाइड का साइन होगा। जो भी आप प्रिंसिपल कर लें या अमाउंट कर लें उससे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि नंबर तो आपका वही रहेगा। यहाँ याद रखिएगा डिवाइड का सिंबल होता है, हमने यहाँ इंटू किया, और जो इसका अपॉन होने का चेंजेस है वो डिवाइड के बाद इंटू जब करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, अपोजिट। जैसे कि एग्जांपल में P/Q डिवाइड QR/S, तो डिवाइड में क्या हो जाता है कि इधर के नंबर्स क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, S ऊपर हो जाएगा और R डाउन साइड, इसी वजह से ये अपॉन हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हम इसको और क्लियर कर देते हैं, याद रखिएगा डिवाइड का साइन आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन है। अ फार्मर इंक्रीज हिज आउटपुट ऑफ व्हीट इज फॉर्म एवरी ईयर्स। एक फार्मर, एक किसान हर साल, व्हीट माने गेहूँ होता है, जिसे हम गेहूँ आटा बनता है, जिससे गेहूँ की बात हो रही है। तो कितना आउटपुट करता है, मतलब कितना प्रोड्यूस करता है, एवरी ईयर 8%, पर ईयर 8% इंक्रीज करता है। दिस ईयर ही प्रोड्यूस 2187 क्विंटल ऑफ व्हीट। इस ईयर, मतलब जो अभी प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं, 2187 क्विंटल उन्होंने प्रोड्यूस किया, ठीक है। व्हाट वाज द ईयरली प्रोड्यूस ऑफ व्हीट 2 ईयर्स एगो। अब देखिए इंक्रीज की बात हो रही है यहाँ पे, और बात किसकी हो गई, 2 ईयर्स बिफोर। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्शन, यहाँ पे हमने गिवन कर दिया है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट 2 ईयर्स एगो। सो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है उससे आप डिवाइड करेंगे 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। जो यहाँ पे हमने आपसे रेसिप्रोकल की बात की थी, तो आपका ये फैक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड नंबर के जैसे ये भी है, समझ लीजिएगा। 2187 डिवाइड सिंबल 1 प्लस रेट आपका 8% पावर 2। सो 2187, यहाँ पे 108 हो जाएगा, 108 अपॉन 100 टू द पावर 2 डिवाइड साइन। अब डिवाइड का साइन हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, सो इनटू 100 आपका ऊपर हो जाएगा, 108 डाउन साइड। सो 425 जा, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर 4 7 जा, तो ये भी आपका सेम ही कैंसिल होगा, 4 से 27। सो 27 से इसे कट करते हैं तो ये 81 हो जाएगा। 27 3 जा 81, ठीक है, 7 3 जा 21, 28, 25 625 इंटू 3, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 एंड 3 6 जा 18, यानी 1875 क्विंटल प्रोड्यूस हुआ 2 ईयर्स एगो। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आल्सो सेम क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मतलब होता है, सपोज मान लो एक लैंड है, ठीक है, किसी डीलर ने इसे परचेस किया, ठीक है, एवरी, अब उसकी रेट कितनी है, 4,11,540। अब परचेस करने के बाद वो लैंड के अगल बगल ऐसे कुछ हो गए जिससे कोई भी वहाँ पे उस ज़मीन को लेना ही पसंद नहीं कर रहा, तो उसकी रेट क्या हो रही है, पर ईयर डिक्रीज़ होने लग गई, कम होने लग गई।
एवरी ईयर, कितना 5%। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है तो व्हाट वाज इट्स वैल्यू 3 years एगो, तो 3 साल पहले उसकी रेट क्या थी। तो सेम फार्मूला में अप्लाई करना है। सो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 3 years एगो, सो वही फार्मूला, अमाउंट डिवाइड 1 माइनस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट आपका क्या है 411,540 डिवाइड 1 माइनस रेट क्या है आपका 5% पावर n। टाइम कितना है आपका, टाइम पीरियड 3 years एगो, तो टाइम दिया है 3 years एगो। सो यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो 520 जा LCM 20, 21 माइनस 1 पावर 3। सो 411,540, यहाँ 20 हो जाएगा, अरे सॉरी यहाँ पे 20 होगा ना, 20 माइनस 1 19, तो 9 सॉरी यहाँ डिवाइड का साइन है, 19 अपॉन 20 पावर 3। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो डिवाइड के कारण ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 411,540 इंटू 20 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, 19 डिनोमिनेटर पे 19। सो 19 से कट करने पे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं 21660। ओके, फिर 19 से हम डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 1140। फिर 19 से हम डिवाइड करेंगे तो 19 6 जा 114, तो 60 हो जाएगा। सो 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 2 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 30 इंटू 60, 8 6 जा 48 और ये 0314, 4 यहाँ पे 0 कर दीजिए। यानी उस प्रॉपर्टी का रेट क्या हो जाएगा, पहले कितना था 4,11,000 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले 4,80,000। श्योर है पहले तो ज़्यादा होगा तभी तो डिप्रिसिएट के बाद इतना होगा, ठीक है। तो 4,80,000 उसका प्राइस हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अहमद परचेस्ड एन ओल्ड स्कूटर, और अहमद ने एक ओल्ड स्कूटर परचेस किया 16,000 पे। ओके, इफ़ द कास्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 years डिप्रिसिएट्स टू ₹14,400, श्योर है उसका रेट गिर जाएगा। ओल्ड स्कूटर ऑलरेडी लिए हैं अहमद ने, उसके बाद 16,000 के बदले 2 years आफ्टर कितना हो गया 14,400। तो फाइंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो हमें बताना है कि कितने के रेट से ये डाउन हुआ। सो यहाँ पे आपका दिया हुआ गिवन। सो अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 माइनस, क्योंकि डिप्रिसिएट में माइनस होगा, रेट अपॉन 100 टू द पावर n। यही तो हमें सॉरी टाइम तो है, रेट हमें फाइंड करना है। सो अमाउंट आपका ये हो जाएगा 14,400। हमें तो ये जानना है कि इन दोनों बीच कितना रेट है। प्रिंसिपल फर्स्टली क्या था 16,000, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया अमाउंट। 1 माइनस रेट फाइंड करना है अपॉन 100 टू द पावर टाइम 2 years। सो 16,000 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, 1 by 1 ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तभी तो आर फाइंड होगा। 16,000 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। अब ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए, सॉरी यहाँ पे 444 है, ठीक है, हमने 444 ही किया है। सो एक ज़ीरो अभी सेफ है, यहाँ पे 4 से कट करते हैं, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर, 4 6 जा 24, नो रिमाइंडर, 4 1 जा 4, 3 6 1 और 4 4 जा 16, 400। अब देखिए 361 अपॉन 400। सो 1 माइनस आर अपॉन 100 स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं, तो स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो 361 अपॉन 400। सो 361 19 का स्क्वायर रूट है और 420। सो 1 माइनस आर अपॉन 100। अब देखिए आर के पास माइनस है तो क्यों ना इसे ही ट्रांसफ़र कर दें लेफ्ट साइड, तो आर अपॉन 100 इक्वल टू
1 19 माइनस 20 को इधर कर लीजिए। अगर आपको माइनस से प्रॉब्लम क्रिएट करना है तो आप r को ही इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। सो r अपॉन 100 इक्वल टू एलसीएम 20 माइनस 19, सो 1 अपॉन 20 r अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 20r इक्वल टू 100, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 20, सो 25 जा 100, तो रेट क्या हो गया 5%। सो यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे हैंस द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 5%, ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ फैक्ट्री इंक्रीज्ड इट प्रोडक्शन ऑफ कार, एक फैक्ट्री कार प्रोडक्ट करती है, बनाती है, मतलब फ्रॉम 80,000 इन द ईयर, मतलब जिस साल से स्टार्ट की वो फैक्ट्री बनाना कार, उस ईयर में 80,000 उन्होंने कार को मैन्युफैक्चर कर दिया, बना लिया। कितने कार बनाए 80,000 इन ईयर 2011 एंड 12। अब 11-12 से स्टार्ट किया उन्होंने कंपनी में कार बनाना, टू 92,610 इन 2014 टू 15। और 2014 टू 15 में उन्होंने 80,000 के प्लेस पे इतना कार बना लिए, मतलब इतना कार उस ईयर में बनाए 14 और 15 में, तो दोनों के अलग अलग हैं। तो हमें फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ प्रोडक्शन ऑफ कार। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन ऑफ कार 2011-12 में 80,000 कार, 14 टू 15 में ये, तो टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ, स्टार्ट कहाँ से किए हैं ये 12 से, 11-12। तो ध्यान से देखिए 11-12 को भी तो हम काउंट करेंगे ना, अदरवाइज हमारा 80,000 कहाँ जाएगा। आपके माइंड में होगा सर 12 से 14 तक में आपका 2 ईयर्स होगा, नहीं 3 ईयर्स। कैसे, 11-12 को भी तो काउंट करेंगे ना 80,000, फिर 13 भी तो आया होगा, 13-14 ये आपका 2 सेकेंड ईयर, और फिर 14-15 आया, तो ये 3 ईयर्स हुए। तो चलिए फाइंड करते हैं। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1, यहाँ पे ग्रोथ की बात है तो प्लस ही होगा, पावर 3। सो प्रिंसिपल, पहले अमाउंट देखते हैं। तो अमाउंट हमारे पास क्या है 92,610, जो बाद में आएगा वो आपका अमाउंट होगा। प्रिंसिपल 80,000, 1 प्लस रेट, यही तो फाइंड करना है, पावर 3 से ट्रांसफ़र करते हैं 92610 अपॉन 80,000, जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया वही वर्क करना है। इसके बाद हम क्यूब बनाएंगे। सो यहाँ कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब ये आपका क्यूब ही है, ठीक है, ये आपका 21 का क्यूब है, ये आपका 20 का क्यूब है। तो हम यहाँ पे क्यूब को ट्रांसफ़र करेंगे तो एक क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ 3 ज़रूर करिएगा, अदरवाइज ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। 9261 अपॉन 8000। अब 9261 जो है वो 21 का क्यूब है और 8000 आपका 20 का, और इधर है आपका 1 प्लस रेट अपॉन 100। अब इस बार देखिए रेट के पास प्लस है तो हम रेट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इसको इसी साइड रखेंगे, 1 को ट्रांसफ़र करेंगे, -1, ये 20 है, एलसीएम आपका 20, 21 माइनस 20 इक्वल टू r अपॉन 100। ये तो आपका 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 20 इक्वल टू r अपॉन 100। तो 25 जा होता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 20r इक्वल टू 100, r इक्वल टू 100 अपॉन 20, 5 जा, सो r इक्वल टू यहाँ पे भी 5% हुआ। सो हैंस द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार इज 5%। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ मशीन, एक मशीन है जिसकी वैल्यू कितनी है 5 lakhs, इज डिप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, उसके रेट 10% क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इन हाउ मेनी ईयर विल इट्स वैल्यू बी रिड्यूस 3,64,500। यानी ये क्वेश्चन ये है कि एक मशीन है जिसकी रेट 5 lakhs है, तो कितने साल बाद या कितने हाउ मेनी आफ्टर ईयर्स मशीन वैल्यू ऑफ मशीन विल बी
3,64,500, यानी हमें टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना। तो फार्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, P1 यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिप्रिसिएट तो माइनस होगा, पावर n। इस बार हमें ये फाइंड करना है। अमाउंट लास्ट वाला ही आपका अमाउंट होगा 3,64,500, प्रिंसिपल 5 lakhs, 1 माइनस रेट 10%, पावर n। इस बार बेस इक्वल करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि बेस इक्वल नहीं होगा तो कभी भी टाइम आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। फिर उसके लिए आपको लॉगरिथम का यूज़ करना पड़ेगा। तो 10 माइनस करेंगे, ये 0 कैंसिल, एलसीएम आपका 10, सो 10 माइनस 1 पावर n, यानी यहाँ 9/10। यानी आप कुछ भी करें यहाँ पे 9/10 यहाँ चाहिए। अगर नहीं आया तो ये सॉल्व कभी भी नहीं हो सकता विदाउट लॉगरिथम के। सो 0 से 0 ये कैंसिल हुआ, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 जा 35, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। क्लियर? अब ये 9 का पेयर बन रहा है, 9 9 जा 81, 9 जा 729, तो ये 9 का हो गया। और 10 का 3 टाइम्स करेंगे तो 1000। तो देखिए सेम आया ना, ये बेस इक्वल, अगर बेस इक्वल होते हैं तो उनके बेस कैंसिल हो जाता है, एक्सपेंड डाउन साइड आ जाता है। सो n = 3 years, ये आपका आंसर है। Hence 3 years will be value of machine ₹3,64,500. Now question number 11. Afzal purchased an old motorbike for 60,000. If the value of motorbike after 2 years is 14,400. देखिए 16,000 को उन्होंने परचेस किया, अब उसका रेट कितना हो गया डिप्रिसिएट 14,400। तो फाइंड द रेट। अभी हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया है, बिफोर सेकंड लास्ट क्वेश्चन रेट के लिए, तो वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि डिप्रिसिएट है, पावर n, और यहाँ पे हमारे पास टाइम 2 years है। अमाउंट जो बाद में होगा वही आपका अमाउंट होगा 14,400, यहाँ पे रेट था 14,440, प्रिंसिपल 16,000, 1 माइनस रेट फाइंड करना है आफ्टर बिफोर 2 years, ठीक है, आफ्टर 2 years। सो इससे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे 14,440 अपॉन 16,000, सो 1 माइनस रेट अपॉन 100 पावर 2, ये 0 से 0 कैंसिल। अभी इससे पहले हमने ये क्वेश्चन किए हैं आई थिंक। सो यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 361/400। अब 361/400, 361 आपका स्क्वायर रूट किसका है? तो ये आपका 19 का है, 400 आपका 20, सो 1 माइनस रेट अपॉन 100। श्योर इसे किए हैं ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग, शायद आपको याद भी आ गया होगा। तो -r/100 को लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, ओके। और इधर क्या आपका 19/20 को इस साइड ले आते हैं, यहाँ पे एलसीएम 20, सो 20 माइनस 19, सो r/100, सो r/100 = 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई 20r = 100, सो r = 100/20, 5 जा, सो r = 5%। Hence the rate of depreciation is 5%. Now question number 12. महिंद्रा सेटअप, महिंद्रा एक कंपनी है, आप जानते हैं, जिसकी बलेरो ये सब गाड़ियाँ आती हैं, है ना, स्कॉर्पियो। सेटअप अ फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग 25 लाख ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years. उन्होंने इन्वेस्ट किया प्रॉफिट के लिए, तो इन्वेस्ट किया तो उन्हें प्रॉफिट हुआ कितना 5% एंड 10%, ठीक है, 2 years के लिए। If each year the profit was the previous year capital, calculate his total profit. तो देखिए 2 years के लिए जो ये प्रॉफिट किए हैं, अप्लाई किए हैं पैसे, उसका हमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बताना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं फार्मूला। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100। अब 2 टाइम्स है तो हम 2 टाइम्स यहाँ पे भी करेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था
ये 1 ईयर क्योंकि दोनों के रेट आपके अलग अलग हैं। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 25 lakhs, 1 प्लस रेट 5% इंटू 1 प्लस 10%। यहाँ पे कैंसिल नहीं करते, सीधे उसे प्लस कर देते हैं 100 से। 5 को ऐड करेंगे 100 में तो 105/100, 10 को ऐड करेंगे तो 110/100। हमने आपसे पहले ही बताया था अगर आप कैंसिल नहीं करते तो आप ऐसा कर सकते हो 12020, ठीक है। सो आंसर आए मल्टीप्लाई करने में 28,87,500 रुपीज़। अब हमें फाइंड करना है उनके प्रॉफिट। सो द नेट प्रॉफिट, भाई उन्हें कितने का प्रॉफिट हुआ वो भी तो देखना है। उन्होंने पैसे कितने इन्वेस्ट किए। प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका अमाउंट हुआ, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। 28,87,500 माइनस 25 lakhs। सो माइनस करने में आपका आ जाएगा 3,87,500 रुपीज़। ये उनका प्रॉफिट हुआ माइनस करने में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25%। यानी एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक लैंड है, जो प्रॉपर्टी है या होम है या फार्म हाउस भी बोल सकते हैं, उसका पर ईयर 25% इंक्रीज हो रहा है। बाय व्हाट परसेंट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्रीज आफ्टर 3 years। तो 3 years आफ्टर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, हम कर लेते हैं उसे x, या फिर 100 कर लेते हैं, ₹100, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं और हमें सिर्फ परसेंट फाइंड करना है, ना कि रेट फाइंड करना है। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, 100 रुपीज़। सो रेट इक्वल टू 25% पर एनम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास टाइम पीरियड है 3 years। सो फार्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो आपका प्लस ही होगा, पावर 3। प्रिंसिपल 100 रुपीज़, रेट 25%, पावर 3। 25 4 जाओ, यहाँ पे आपका 4 हो गया। सो 100 एलसीएम 4 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, पावर 3। सो 100 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, क्लियर। 4 25 जा 100, अब 5 5 जा 25, 5 जा 125, और 125 जा 3,125, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा। ये आपका 16, तो ये आपका आ गया अमाउंट। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे वैल्यू इंक्रीज़ कितनी हुई। सो वैल्यू इंक्रीज़, तो इंक्रीज़ के लिए क्या करेंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट क्या है 3125/16। वैल्यू क्या थी प्रॉपर्टी की 100 रुपीज़। एलसीएम आपका 16 आ गया। 3125 माइनस 1600, सो माइनस करने में आपका आ जाएगा 1525/16। ये इंक्रीजिंग है, वैल्यू इंक्रीज हुआ। सो द परसेंट इंक्रीज आफ्टर 3 years विल बी, क्या होगा परसेंट 1525/16। तो अगर आप इसे मिक्स्ड फॉर्म में बनाना चाहें तो 95 कंप्लीट 5/16% कर सकते हैं। तो इतना आपका परसेंट इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। यह आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर दुरानी बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड 1,80,000। एक उन्होंने प्लॉट लिया जो भी करने के लिए, मान लीजिए अपने घर बनाने के लिए, एंड अ कार फॉर 3,20,000, और एक कार भी परचेस किए एट द सेम टाइम, और उसी टाइम मतलब एक ही साथ ये दोनों को लिए, मतलब डे कोई भी हो सकता है लेकिन ईयर वही है। द वैल्यू ऑफ प्लॉट लैंड ग्रो यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 30%। मतलब वो प्लॉट का रेट पर ईयर 30% क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। वाइल द वैल्यू ऑफ कार डिप्रिसिएट, तो कार का रेट तो बढ़ता नहीं है, तो आपको मालूम ही होगा
20% फर्स्ट ईयर एंड बाय 15 ईयर्स, ठीक है, ये 15%, मतलब यहाँ पे 2% दिए हैं। देयर आफ्टर इफ ही सेल्स द प्लॉट ऑफ लैंड एज वेल एज द कार आफ्टर 3 ईयर्स, अगर 3 ईयर्स आफ्टर इनको सेलिंग किया जाए तो मिस्टर दुरानी को प्रॉफिट होगा या लॉस। तो चलिए सॉल्व करके चेक करते हैं। सो यहाँ पे प्राइस ऑफ लैंड 1,80,000, ग्रोथ 30%, टाइम पीरियड्स 3 ईयर्स। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर 3। प्रिंसिपल 1,80,000, 1 प्लस रेट 30% ग्रोथ कर रहा है, पावर 3, 0 से 0 कैंसिल, 1,80,000, 10 प्लस 3 13, ठीक है। तो 13/10 को 3 टाइम्स हम करते हैं, 13/10, 1 0, सेकेंड 0 एंड थर्ड 0। सो 180, 13 इंटू 13 इंटू 13, सो मल्टीप्लाई करने में 3,95,460 रुपीज़। ये देखिए 1,80,000 का प्लॉट था, अब कितना हो गया 3,95,460। अब बात करते हैं कार की, ठीक है। सो प्राइस ऑफ कार 3,20,000, रेट 20% फॉर फर्स्ट ईयर, मतलब डिक्रीज हुआ 20% फर्स्ट ईयर, लेकिन सेकेंड ईयर से 15% पर ईयर डिक्रीज हो रहा है। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस माइनस हो जाएगा रेट अपॉन 100, फर्स्ट ईयर के लिए 20 और सेकेंड से यहाँ कंटिन्यू, क्योंकि हमारे पास टाइम तो 3 ईयर्स है, सेम टाइम, तो 1 माइनस रेट अपॉन 100 पावर 2, क्योंकि 1 ईयर ये हो गया, 2 ईयर ये हो गया। सो प्रिंसिपल 3,20,000, 1 माइनस फर्स्ट रेट आपका 20%, सो कैंसिल करते हैं, 25 जा 100 एंड 5 3 जा 15, ठीक है, 5 2 जा 20। सो 3,20,000, यहाँ पे एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1, और यहाँ पे एलसीएम आपका 20, तो 20 माइनस यहाँ पे अभी 3 है, पावर 2। सो 3,20,000 4/5 इंटू 17/20 इंटू 17/20, क्योंकि 2 टाइम्स है। सो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये भी 0 कैंसिल, 5 6 जा 30, 2 रिमाइंडर, 5 4 जा 20, 2 32 एंड 2 16। अब इंटू करने 16 इंटू 4 इंटू 17 इंटू 17। सो रेट हो गया कार का डिप्रिसिएट के अकॉर्डिंग 1,84,960 रुपीज़। ये हुआ कार का प्राइस। पहले उन्होंने कितने 3 लाख में लिए, अब वो उसकी रेट हो गई 1 लाख। तो हमें चेक करना है उन्हें प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो पहले इसे टोटल करते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड कार, तो फर्स्ट में उन्होंने कितने में परचेस किया था, प्लॉट लिए थे 1,80,000 और कार प्राइस क्या थी 3,20,000। तो इसे ऐड करने में आ जाएगा 5 लाख, मतलब उन्होंने 5 लाख यहाँ पे क्या किए, इन्वेस्ट किए इन दोनों को परचेस करने में। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं टोटल सेल प्राइस ऑफ प्लॉट एंड कार। तो यहाँ पे उन्होंने प्लॉट को कितने, अब उसकी प्राइस क्या है प्लॉट की 3,95,460 प्लस कार का प्राइस है 1,84,960। सो ऐड करने पे आ जाएगा 5,80,420। तो यहाँ पे देखिए 5 लाख से उन्होंने इन्वेस्ट किया, अब उन्होंने सेल किया तो कितना आया 5,80,420, तो उन्हें ये प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट क्या हो जाएगा इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब भाई प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट होगा वो पहले होगा। 5,80,420 माइनस 5 लाख, सो माइनस करने में 80,420 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ मिस्टर दुरानी को। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें वीडियो।